आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने ये बात साफ कर दी है कि किस तरह से वेतन सबको देंगे। सबकी बोलती अब बंद हो गई है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने घोषणाएं की थी कि शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा और जैसे ही वो नेता बनेंगे वैसे ही पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। इस पर एनडीए ने सवाल खड़े कर दिए थे। इसी बात का जवाब देते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार का वित्तीय बजट 2,11,761 करोड़ का है, लेकिन इसकी 40% राशि एनडीए सरकार अपनी गैर जवाबदेह और लचर नीतियों के कारण खर्च ही नहीं कर पाती है। अंत में हर साल 80,000 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए जाते हैं। आखिर कोई कार्यकुशल सरकार लगभग 40% फंड सरेंडर क्यों करेगी? उन्होंने यह बात गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी आवास के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। उन्होंने दावा किया है कि इस राशि का उपयोग विकास कार्यों और नई नियुक्तियों के लिए वेतन के रूप में कर सकते हैं। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से एक एक पैसा सही कार्य में लगाएगी। तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार पर आरोप लगाया है कि 24,500 करोड़ जल जीवन हरियाली अभियान के नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी फंड में हस्तांतरित कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि शराबबंदी के नाम पर 10,000 करोड़ की समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है। इसी तरह मानव श्रृंखला पर हजारों करोड़ रुपए लुटा चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 15 सालों में 60 से अधिक घोटाले हुए हैं। उनमें 30,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार में फंसे हैं। इन पैसों को वसूलेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे नौकरी देने की घोषणा पर सवाल उठाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकारी पदों को ना भरा जाए, अस्पताल, स्कूल या फिर अन्य क्षेत्रों में खाली पदों को ना भरा जाए। उन्होंने चुनावी सभाओं के जरिए कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका से जुड़े सवाल के जवाब में कहा है कि चुनाव निर्वाचन आयोग करा रहा है, लिहाजा हमारी मजबूरी चुनाव लड़ना है और हम लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि निर्वाचन आयोग को चुनाव से पहले ही हमारी पार्टी ने सुझाव दिया था कि सबसे पहले कोरोना संक्रमण की आशंकाओं को क्लियर कर लिया जाए, तभी चुनाव कराया जाए। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की ये सारी घोषणाएं एनडीए सरकार को रास नहीं आ रही है और एनडीए सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। इसीलिए एनडीए सरकार ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें उन्होंने 19 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया है। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा कह रही है कि वह कोशिश करेगी कि वह 19 लाख लोगों को रोजगार देगी, जबकि हम समय बता रहे हैं कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में यदि मेरी कलम चलेगी तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के फैसले पर दस्तखत के लिए चलेगी। तेजस्वी ने कहा है कि भाजपा ने पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, पर सबने देख लिया है कि उसके वादे का क्या हुआ। यह वही पार्टी है जिसने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, स्पेशल पैकेज का वादा किया था। अभी 18 जिलों में बाढ़ आई तो ये लोग कहाँ थे? तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा रोजगार के लिए प्रयास करने की बात कर रही है, जबकि हम साफ तौर पर समय बताकर सरकारी नौकरी देंगे। इसके पहले तेजस्वी यादव ने भाजपा पर यह कहकर प्रहार किया है कि बिहार में उसके पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए संकल्प पत्र जारी करने के लिए वित्त मंत्री को आना पड़ा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को पहले यह बताना चाहिए कि बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि कोरोना से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर राज्य में स्कूली बच्चों की पढ़ाई अब डिजिटल कर दी जाएगी। इसके लिए सामुदायिक टीवी स्क्रीन लगेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई छूटे नहीं। यह निर्देश शिक्षा विभाग ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिया है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, सभी शिक्षा निदेशालयों के निदेशक एवं समेकित बाल विकास सेवाएं के निदेशक को दिए गए हैं। इसके मुताबिक सभी कक्षाओं के स्कूली बच्चों के लिए कक्षा बार डिजिटल व्याख्यान की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सामुदायिक स्तर पर टीवी, रेडियो सेट के इंतजाम किए जाएंगे। इसके साथ ही मोबाइल हैंडसेट की भी व्यवस्था की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों की पढ़ाई छूटे नहीं। इसके लिए स्कूल लौटे अभियान भी चलाए जाएंगे। वहीं सभी जगहों
स्कूल खोलने की तैयारी जोरों पर चल रही है। केंद्र की अनुमति के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश भर के स्कूलों को खोलने की तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत बैठकें आयोजित की जा रही है और शिक्षा विभाग की कवायद भी जारी है। इस दौरान शिक्षा विभाग ने नवंबर से विद्यालय खोलने को लेकर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है, जिसके अनुसार सबसे पहले 9वीं से 12वीं तक के बच्चे आएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने 21 सितंबर के बाद कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी थी और अनलॉक 4 के तहत एसओपी जारी कर दी थी, लेकिन कोरोना के चलते शिक्षण संस्थान नहीं खुल पाए। शिक्षण संस्थानों और स्कूलों को खोलने को लेकर विभाग ने अभिभावकों और शिक्षाविदों से जो सुझाव मांगे थे, उस पर अभिभावकों ने मना कर दिया था। इधर स्कूली शिक्षा विभाग के निदेशक ने कहा है कि स्कूलों को खोलने को लेकर के तैयारियां चल रही है, बैठकें कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर होगा। उन्होंने कहा है कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है कि नवंबर से स्कूलों को खोला जाए, लेकिन इस पर गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की जाएगी और अंतिम फैसला सरकार का होगा। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए ये खबर आ रही है कि सरकार ने राज्य के विभिन्न कार्यालय में कार्यरत लगभग 8 लाख नियमित और संविदा आधारित कर्मियों को दुर्गा पूजा का वेतन जारी कर दिया है। पहली बार चुनाव के दौरान दुर्गा पूजा के पहले राज्य कर्मियों और दशहरा के पहले अक्टूबर माह का वेतन देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय पर चुनाव आयोग ने अपनी सहमति दे दी है। वित्त विभाग से गुरुवार की शाम जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार ने दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के सभी कर्मियों को माह अक्टूबर का वेतन भुगतान 22 अक्टूबर को देने का निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण इस पर चुनाव आयोग ने एनओसी प्राप्त कर लिया है। अग्रिम वेतन भुगतान का निर्णय बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 141 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव, सचिव बिहार विधानसभा, सचिव बिहार विधान परिषद, महानिबंधक पटना हाईकोर्ट, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव और स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन नई दिल्ली, सभी कार्यालय प्रधान एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकार के इस निर्णय के अनुपालन में सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को अक्टूबर के वेतन का भुगतान 22 अक्टूबर से प्रारंभ किए जाने को लेकर कार्रवाई की जाए। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार का ये निर्देश सभी विभागों पर लागू होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षा संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।